नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की बात। मैं आपके साथ शोभना यादव। भारत की बात की शुरुआत वाराणसी की खबर से करेंगे। वाराणसी कोर्ट में सर्वे की दोनों रिपोर्ट्स जमा हो गई हैं और बड़ी बात यह है कि सर्वे रिपोर्ट में हिंदू प्रतीक चिन्हों का जिक्र किया गया है। हिंदू पक्ष के शिवलिंग वाले दावे को भी रिपोर्ट में उसका भी जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि शिवलिंग के दावे वाली जगह पर सर्वे के दौरान क्या कुछ दिखा और क्या कुछ पाया गया। हम आपको बता दें कि विशाल सिंह की रिपोर्ट में है कि तालाब में पानी कम करने के बाद काली गोलाकार पत्थरनुमा आकृति जिसकी ऊंचाई लगभग 2.5 फीट रही होगी दिखाई दी, जिसके टॉप पर कटा हुआ अलग डिजाइन का सफेद पत्थर दिखाई पड़ा, जिसके बीचों बीच आधी इंच से थोड़ा कम गोल छेद था, जिसमें सीक डालने पर 63 सेंटीमीटर गहरा पाया गया। जिसकी गोलाकार आकृति को नापा गया तो आधार का आकार 4 फीट था। कार्यवाही के दौरान वादी पक्ष काले पत्थर को शिवलिंग कहने लगे। मुस्लिम पक्ष के वकील ने फव्वारा कहा। मुस्लिम पक्ष के मुंशी एजाज मोहम्मद से पूछा गया कि फव्वारा कब से बंद है, तो बोले काफी समय से बंद है। फिर कहा 20 साल से बंद है, फिर कहा 12 साल से बंद है। इसके बाद मुंशी से फव्वारा चालू करके दिखाने के लिए कहा गया। तब मुंशी ने असमर्थता जाहिर की और उस आकृति की गहराई में बिल्कुल बीचों बीच में सिर्फ आधे इंच से कम एक ही छेद मिला जो 63 सेंटीमीटर गहरा था। इसके अलावा कोई छेद किसी भी तरफ नहीं मिला। फव्वारे के लिए पाइप घुसाने के लिए कोई जगह नहीं मिली। तो ये रिपोर्ट हम आपको बता रहे हैं जो विशाल सिंह ने आज कोर्ट में दाखिल की है। उसमें क्या कुछ लिखा हुआ था और ये देखिए तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। सफेद पत्थर, जिस सफेद पत्थर का जिक्र जो ये कटा हुआ 5 हिस्सों में जो पत्थर आपको दिखाई दे रहा है, इसका जिक्र अपनी रिपोर्ट में किया। इसको शिवलिंग कहा जा रहा है वादी पक्ष के द्वारा। 5 खांचे हैं इस सफेद पत्थर में। और हम आपको बता दें कि जिस तरीके से कहा जा रहा है, जो इस रिपोर्ट में 12 साक्ष्यों की बात की जा रही है, वो साक्ष्य भी हम आपको बता देते हैं। ये कहा जा रहा है कि जो सर्वे हुआ है इसमें 12 साक्ष्य मिले हैं और ये देखिए ये 12 साक्ष्य आपके सामने है। शिव के सबूत, स्वास्तिक का निशान, दीपक का निशान, डमरू, त्रिशूल, शिवलिंग, कमल का फूल, देवी देवताओं की आकृति, पान का पत्ता वहां पर बना हुआ दिखाई दिया, हाथी की सूंड बनी हुई है, शेष नाग वहां पर देखने को मिल रहा है। तो आप ये सोचिए कि ये 12 उन साक्ष्यों का जिक्र हम कर रहे हैं अपनी इस रिपोर्ट में जो वहां पर मिले हैं सर्वे करने वाली टीम को और कोर्ट में दाखिल की गई है रिपोर्ट। एक साथ जो है लगभग 3-4 मूर्तियां एक साथ मतलब आकृति दिखाई दे रही थी। तो मैंने लिखित में रिपोर्ट दाखिल कर दिया, उसके बारे में हम क्या स्पष्टीकरण देना है। देखने से लगता है कि ऐसा ही शेषनाग के फन का मतलब शेषनाग का ही अवशेष हो सकता है। ज्ञानवापी मस्जिद में फव्वारा बनाम शिवलिंग का फसाद के अंजाम तक पहुंचने से पहले संग्राम जारी है, लेकिन वाराणसी कोर्ट में पेश सर्वे में चारों तरफ शिव के प्रमाण पसरे होने का दावा है। के प्रमाण मिल रहे हैं कि क्या मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई? अब यह चीजें रिपोर्ट में है, अब ये हम क्या बतला सकते। मैंने लिखित में रिपोर्ट दाखिल कर दिया, उसके बारे में हम क्या स्पष्टीकरण देना है। कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने जो सर्वे रिपोर्ट सौंपी उससे साफ है कि मस्जिद के भीतर महादेव मौजूद हैं। विशाल सिंह की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक वजूखाने में फव्वारा नहीं शिवलिंग है। मस्जिद के अंदर सनातन धर्म के चिन्ह मिले हैं। तहखाने में हिंदू धर्म के निशान मिले हैं। सर्वे में कमल के निशान मिले हैं। डमरू और त्रिशूल के निशान भी हैं। 14 तारीख से अंदर प्रवेश करके हम लोगों ने जो कमीशन की कार्रवाई की है ज्ञानवापी परिसर में, वो 14 तारीख से है। वो 6 और 7 की जो कमीशन की कार्रवाई थी वो बाहर की थी। कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह की 12 पन्नों की रिपोर्ट में बाबा के वजूद के कई दावे हैं। शिव के सबूत सिर्फ अंदरूनी हिस्से पर ही नहीं बल्कि बाहरी हिस्सों पर भी कई सबूत दर्ज होने का दावा है। शुरुआती सर्वे करने वाले पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा ने अपनी सर्वे रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी है। उसमें भी सनातन धर्म से जुड़े कई निशान का दावा है। अब देखने से जो है एक साथ जो है लगभग 3-4 मूर्तियां एक साथ मतलब आकृति दिखाई दे रही थी जो मूर्ति आकार की थी।
उस पर सिंदूर पोता हुआ था जो है। मैंने जो है एक कलाकृति ऐसी दी, मैंने शेषनाग का नहीं, कलाकृति का मतलब उनको देखने से लगता है कि ऐसा ही शेषनाग के फन का अवशेष, मतलब शेषनाग का ही अवशेष हो सकता है। अगर बाहर से ही देखा जाए तो जो पश्चिमी दीवार दिखाई दे रही है, जो उसका स्ट्रक्चर है, जो उस पर कलाकृतियाँ बनी हुई हैं, उसको देख के भी कहा जा सकता है कि ये मंदिर का ही अंश है, न कि किसी मस्जिद का है। कुछ स्वास्तिक के चिन्ह भी हैं, कुछ जैसे दीपक लौ जलता रहता है, उस तरह का ही कलाकृति बनी हुई है। दोनों सर्वे रिपोर्ट के साथ कई तस्वीरें और वीडियोग्राफी भी कोर्ट के सामने पेश की गई है। सर्वे रिपोर्ट में किए जा रहे दावों से नंदी और महादेव के बीच की दीवार गिरती दिख रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी अदालत से दीवार तोड़ने को लेकर कोई आदेश न देने के लिए कहा है। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर वाराणसी कोर्ट में फिलहाल 3 याचिकाएं हैं। नंदी और वजूखाने के बीच की दीवार तोड़ने की अर्जी, वजूखाना और शौचालय को शिफ्ट करने की अर्जी, कथित शिवलिंग की पूजा अर्चना की इजाजत के लिए अर्जी। 17 मई की सुनवाई को ही सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग के दावे वाली जगह को सील करके सुरक्षित रखने का आदेश दिया था। साथ ही ज्ञानवापी में नमाज पर भी रोक न हो, ये सुनिश्चित करने को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश नहीं देने के निर्देश के बाद वाराणसी कोर्ट में अब सोमवार को अगली सुनवाई है। ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर महादेव की मौजूदगी के जो निशान मिलने का दावा किया जा रहा है, उससे बाबा के भक्तों की बेचैनी और देश की निगाहें अदालत की तरफ लगी हैं कि आखिर कोर्ट से क्या फैसला आता है। क्या नंदी के साथ भोले के दर्शन का भक्तों का इंतजार खत्म होगा? तो ये तो हो गया सर्वे की रिपोर्ट का सच। हम आपको दिखा देते हैं वो खास तस्वीर है जो सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं। ज्ञानवापी तहखाने की पहली तस्वीर सामने आ गई है एबीपी न्यूज पर। अब से कुछ ही क्षणों में वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। तहखाने में मगरमच्छ की तस्वीर दिखी है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी आया है कि मलबा भरा हुआ था उस तहखाने में और साफ कर इजाजत मांगी है कोर्ट से कि उसका भी सर्वे किया जाए। अजय दुबे ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं टीवी पर। ज्ञानवापी के तहखाने की पहली तस्वीर हमें दिखने लगी है। अजय दुबे, मगरमच्छ की तस्वीर दिखाई दे रही है और क्या डिटेल्स आपके पास? शोभना, इस मगरमच्छ की तस्वीर को देखिए। इसकी चर्चा जब टीम घुसी थी तहखाने में पहले दिन से, उसी दिन से हो रही है। और ये मगरमच्छ जिस आकृति में इसके चेहरे का भाव दिख रहा है, जब ये तस्वीर ली गई तो भाव तस्वीर लेने के दौरान जो सर्वे टीम थी उसका भी यही था कि ये क्या है, तस्वीर क्यों है ये। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट के लीक होने पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाए हैं। क्या कुछ कहना है असदुद्दीन ओवैसी का, ये सुन लेते हैं। वो कह रहे हैं कि सुनवाई से पहले रिपोर्ट लीक कैसे हुई, सुन लेते हैं। कोर्ट को रिपोर्ट पेश नहीं होती, नंबर 1। जिस सर्वे की मुखालिफत इंतजामिया कमेटी ने की, जिस कमिश्नर के अपॉइंटमेंट की मुखालिफत इंतजामिया कमेटी ने की, तो इंतजामिया कमेटी की मुखालिफत करना सही साबित हुआ नहीं हुआ। जिसको पिटिशनर ने कहा कि इसको बना दो, जिसको इंतजामिया कमेटी कहा कि इसको मत बनाइए, सर्वे मत कराइए, उसी ने रिपोर्ट लीक कर दी और पूरे टीवी चैनल्स पर उस रिपोर्ट को दिखाया जा रहा है। और कल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उसमें अपना फैसला सुनाने वाला है। तो क्या मजाक हो रहा है? कोई बताइए आप, कैसे बगैर कोर्ट को, लोअर कोर्ट को रिपोर्ट दिए मीडिया के पास रिपोर्ट कैसे चले गई? तो असदुद्दीन ओवैसी को आपने सुना, उनका कहना है कि कोर्ट में ये रिपोर्ट पेश होनी थी, कल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होनी है, ये रिपोर्ट मीडिया को लीक कैसे हो गई? इसका मतलब जो इंतजामिया कमेटी जो बात कह रही थी वही साबित होती है। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। उत्तर प्रदेश में जुम्मे यानी शुक्रवार की जो नमाज होती है उसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। जुम्मे की नमाज को लेकर उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। क्या वजह है? अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। जरूर कुछ ना कुछ सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मसला होगा। मुस्लिम बोर्ड ने ज्ञानवापी के लिए दुआ के लिए कहा था और कल क्योंकि शुक्रवार है, जुम्मे की नमाज होनी है, उसको लेकर अधिकारियों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। उत्तर प्रदेश में अलर्ट रहने का आदेश अधिकारियों को दिया गया है। और कल क्योंकि जुम्मा है, शुक्रवार है और नमाज होनी है, बड़ी संख्या में मुसलमान पहुंचते हैं मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए। तो इसी को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। कड़ी सुरक्षा इंतजाम करने के लिए भी कहा गया है। मुस्लिम बोर्ड ने ज्ञानवापी के लिए दुआ करने के लिए कहा था, माहौल खराब ना हो जाए।
इसको नजर में रखते हुए जुमे की नमाज को लेकर यूपी में अलर्ट, अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम करने के लिए भी कहा गया है। ज्ञानवापी पर सर्वे रिपोर्ट आ चुकी है, कोर्ट में दाखिल कर दी गई है वो रिपोर्ट। कुछ चैनल्स मीडिया के पास भी वो रिपोर्ट मौजूद है। उसी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने अभी आवाज भी उठाई और कल सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर सुनवाई भी होनी है दोपहर 3 बजे। तो इसी सब घटनाक्रम को नजर में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिकारियों से अलर्ट रहने के लिए कहा है, क्योंकि मुस्लिम बोर्ड ने ज्ञानवापी के लिए दुआ करने की बात कही थी। पंकज झा जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। पंकज झा, इस आदेश को हम किस तरह समझे? क्या कोई ऐसा सिक्योरिटी इनपुट है? क्या ऐसी कोई खबर की माहौल खराब किया जा सकता है और इसीलिए अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया? जी हाँ, देखिए, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में कोई कोताही नहीं बरतना चाहते हैं। और जैसा कि आपने देखा कि परसों जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक हुई थी, उसमें ये कहा गया था कि मस्जिदों में जब जुम्मे की नमाज होगी और जब तकरीर होगी तो उसमें इस बात को रखा जाए कि मस्जिदों को जो है ज्ञानवापी मसले को लेकर के कि उसके लिए दुआ की जाए। तो उसको लेकर के हो सकता है कुछ जो पश्चिमी यूपी के इलाके हैं, बनारस का भी इलाका वो शामिल है, ये बड़े सेंसिटिव एरियाज है। तो इसीलिए आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम जो है अवनीश अवस्थी और डीजीपी डीएस चौहान ने सारे जिलों के जो एसपी हैं, पुलिस कमिश्नर, डीआईजी, इन सब अधिकारियों के साथ बैठक की और कैसे कैसे उस पूरे एरियाज, वल्नरेबल एरियाज की मैपिंग की गई है और कल किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हो, इस बात के लिए अलर्ट पर रहने को कहा गया है। क्या अलग से एक्स्ट्रा सुरक्षा बलों की तैनाती भी की जाएगी पंकज झा? छोटा सा जवाब। जी हाँ, कुछ मस्जिदों के आसपास इलाकों में कुछ एक्स्ट्रा पुलिस की तैनाती की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज झा इस पूरी जानकारी के लिए। तो ज्ञानवापी के बाहर भी कल कड़ी सुरक्षा का आदेश दिया गया है, अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। अब वक्त हो गया है स्पेशल सेगमेंट का। हिंदू पक्ष ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर मिले कथित शिवलिंग के पूजा का अधिकार मांग रहा है, जबकि मुस्लिम पक्ष दलील दे रहा है कि जिसे शिवलिंग बताया जा रहा है वो दरअसल एक फव्वारे के सिवाय और कुछ भी नहीं। दोनों पक्षों की दलीलों के बीच कोर्ट में पेश की गई सर्वे रिपोर्ट के कुछ तथ्य सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर कमल से लेकर डमरू तक और स्वास्तिक से लेकर शेषनाग तक के सबूत मिले हैं। तो शिव ही सत्य है, हमारी ये रिपोर्ट देखिए। सत्यम शिवम सुंदरम काशी है, वही काशी है, वही शिव है, वही सत्य है, वही शिव है, वही सुंदर है। हाँ, बाहर अगर आप लेंस लगा के देखेंगे जो पश्चिमी दीवार है उस पर पुरानी लिपि में लिखा हुआ, जैसे इस आकार का, जैसे हम उसको श्री भी कह सकते हैं एक तरह से। कुछ स्वास्तिक के चिन्ह भी हैं, कुछ जैसे दीपक लौ जलता रहता है उस तरह का ही कलाकृति बनी हुई है। ऐसा प्रमाण मिलता है कि 24 घंटे में अन्न का भोग अगर मूर्ति को ना लगाया जाए तो मूर्ति अशुद्ध और खंडित मानी जाती है, पुनः उसकी प्राण प्रतिष्ठा करानी चाहिए। उस मूर्ति को आप निकालिए, उसको स्वच्छ कीजिए, उसका पूजन हो, भोग हो, आरती हो, घंटा घड़ियाल बजे और उनकी उपासना कीजिए। हिंदू पक्ष ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर मिले कथित शिवलिंग के जलाभिषेक का अधिकार मांग रहा है। देश भर के मंदिरों के पुरोहित हिंदू धर्म का हवाला देते हुए मांग कर रहे हैं कि उन्हें कथित शिवलिंग को भोग लगाने और उनकी पूजा अर्चना का हक दिया जाए। जैसे हर मंदिर में होता है, जैसे हर द्वादश ज्योतिर्लिंग में होता है, जैसे शक्ति पीठों में होता है, उसी प्रकार से ज्ञानवापी के अंदर भी निरंतर हमारा पूजन अर्चन करना सुनिश्चित करना राष्ट्र के शासन का कर्तव्य है। हिंदू धर्म का हवाला देते हुए देश के अलग अलग मंदिरों के पुजारी कह रहे हैं कि अगर मूर्ति की रोज पूजा अर्चना करके उसे भोग नहीं लगाया जाए तो वो अशुद्ध हो जाती है, क्योंकि वो जीवंत हैं, स्थापित हैं और आज के नहीं, ये प्राचीन ऐतिहासिक है। अब जब मिल चुके हैं तो ये हमारा कर्तव्य भी बनता है कि विधिवत शास्त्र सम्मत ढंग से उनका उपचार होना चाहिए, उनकी विधि विधान से पूजा होनी चाहिए।
क्या हिंदू पक्ष को मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग की पूजा का अधिकार मिलेगा? क्या कथित शिवलिंग की हिंदू धर्म के मुताबिक भोग लगाकर पूजा अर्चना की जा सकेगी? इन सवालों का जवाब अभी मिलना मुश्किल है, क्योंकि पेच फंसा हुआ है। हिंदू पक्ष जिसे साक्षात शिव बता रहा है, उसे मुस्लिम पक्ष मस्जिद के फव्वारे का पत्थर बता रहा है, और फैसला कोर्ट को करना है। गुरुवार को कोर्ट में 2 अलग अलग सर्वे रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है। पहली रिपोर्ट में 6 और 7 मई को मस्जिद के बाहरी हिस्से में हुए सर्वे के तथ्य शामिल हैं, जबकि दूसरी रिपोर्ट में एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह की अगुवाई में हुए मस्जिद के भीतरे हिस्से के तथ्य शामिल हुए हैं, जो 14, 15 और 16 मई को हुआ था। चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों सर्वे रिपोर्ट में, यानी ज्ञानवापी मस्जिद के बाहरी और अंदरी हिस्से में हुए सर्वे में एक जैसे हिंदू प्रतीकों के मिलने का जिक्र है। मस्जिद के भीतर हुए सर्वे की दूसरी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल होने के बाद खुलासा हुआ है कि मस्जिद में सनातन धर्म से जुड़े चिन्ह मिले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद के भीतर कमल, त्रिशूल, डमरू और शेषनाग जैसे हिंदू प्रतीकों के सबूत मिले हैं। मस्जिद के भीतर हुए सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने दाखिल की है। एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा ने विशाल सिंह से पूछा कि क्या आपने वीडियोग्राफी या फोटो लेते वक्त कहीं से धूल हटाकर या कुछ पोंछ कर तस्वीरें ली थी? सुनिए उनका जवाब। आकृतियों की बात हो रही है तो उसकी तो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी, उसको आपने कोई उकेर करके या उस पर से धूल गर्दा हटा के? ना कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बस जैसी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी हुई और अपनी आंखों से देखा गया है, दौरान कार्रवाई रजिस्टर हम लोग नोट किया है, वो उस चीज को अपनी रिपोर्ट में करके दाखिल कर दिया गया। मस्जिद के भीतर सर्वे करने वाले विशाल सिंह ने इसके अलावा और कुछ नहीं बताया कि उन्होंने क्या क्या देखा, लेकिन मस्जिद के बाहरी हिस्से में सर्वे करने वाले अजय मिश्रा ने संवाददाता रणवीर से बात करते हुए बताया कि उनकी आंखों ने क्या देखा था। शेषनाग का जिक्र है, ये शेषनाग का मैंने जो है एक कलाकृति ऐसी दी, मैंने शेषनाग का नहीं, कलाकृति का मतलब उनको देखने से लगता है कि ऐसा ही शेषनाग के फन का अवशेष, मतलब शेषनाग का ही अवशेष हो सकता है। वह ऐसा देखने से लग रहा था जैसे ऐसे था, उसके 3-4 फन ऐसे दिखाई दे रहे थे। मतलब मुझे लगा कि नहीं, ये शेषनाग का अंश। इसकी भी रिकॉर्डिंग करके आपने कोर्ट में। ये शब्द चौंकाने वाला था, क्योंकि हिंदू प्रतीकों, घंटियों, कमल के निशान, इनके मिलने की बात तो अरसे से हो रही थी, लेकिन पहली बार शेषनाग का नाम आया है। शेषनाग का भोलेनाथ से क्या रिश्ता है, वो भी समझ लीजिए। भगवान शिव के गले में जो नाग लटका रहता है, उसका नाम वासुकी है, जो शेषनाग के बाद नागों के दूसरे राजा माने जाते हैं। मान्यताओं के मुताबिक भगवान शिव ने खुश होकर उन्हें गले में डालने का वरदान दिया था। असल में शेषनाग नागों के राजा हैं और भगवान भोलेनाथ को नागों का ईश्वर यानी नागेश्वर माना जाता है। एबीपी न्यूज के पास वो रिपोर्ट मौजूद है जो कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने अदालत में सौंपी है। इस रिपोर्ट में ऐसी बातें हैं जो हिंदू पक्ष के मंदिर वाले दावों को मजबूत करती दिखाई दे रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जब सर्वे कमीशन व्यास जी के नाम वाले तहखाने में पहुंचा, जिसके ठीक सामने नंदी विराजमान है, तो उस कमरे में 4 खंबे थे और वहां क्या दिखा आप भी समझिए। रिपोर्ट के मुताबिक अंदर से दूसरे खंबे पर त्रिशूल के चिन्ह हैं, जिनकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी हुई। दक्षिण पश्चिम कोने की पश्चिमी दीवार पर स्वास्तिक का निशान खुदा हुआ मिला और कमल के 3 फूल मिले, जिन पर नक्काशी है और उसके ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह मौजूद है। आगे भी काफी संख्या में कमल के फूल की कलाकृति पत्थरों पर खुदी हुई है और कमल की पंखुड़ी पर भी स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है। एक खंबे पर हिंदी भाषा में 7 लाइनों पर, जिसमें शब्द भी हैं, वो खुदे हुए हैं। अंदर की दीवार में पूरब पश्चिम कोने में ऊपर पानी रिस रहा है और दीवार ऊपर से नीचे तक भीगी हुई है और नीचे की जमीन गीली है। तहखाने में एक तरफ के दरवाजे के स्थान को ईंटों से बंद किया गया है। इसी तहखाने में घुसते ही छत के दूसरे पत्थर पर स्वास्तिक का चिन्ह खुदा हुआ मिला। विशाल सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक जब सर्वे की पूरी टीम ज्ञानवापी मस्जिद में मौजूद तीसरे तहखाने की तरफ बढ़ी, तो अंजुमन के मुंशी ने बताया कि वहां कोयले की दुकान चलती थी, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक अंदर जाने पर कोयले की दुकान के कोई निशान नहीं मिले,
बल्कि चूने और सफेद रंग की साफ सुथरी रंगाई पुताई मिली। स्थान खाली कराया गया तो ऐसा लगा कि नया चूना लगाया गया है। इस बात की पुष्टि याचिका दाखिल करने वाली लक्ष्मी देवी के पति और सर्वे टीम में शामिल सोहन लाल ने भी की थी, जो उस वक्त सर्वे के दौरान मस्जिद के भीतर मौजूद थे। कह रहे हैं वादी हो या प्रतिवादी हो, जो अधिवक्तागण थे, जैसे ही उनका दीवार से टच हो या काला कोट, वो तुरंत चूना लग जाता था। हम और वह जो प्रतिवादी थे हंसने लगते थे, कहते अरे चला भाई बहुत गर्मी हो, चला बहरे चला बहरे चला। तो कहने का तात्पर्य ये कैसे हो गया, ताला बंद है, वर्षों से नहीं खुला, तो व्हाइट वॉशिंग एंड कैसे हो गया। हम लोग के महादेव जी वहाँ पे है, विश्वेश्वर जी, वो भी छोटे मोटे नहीं बड़े हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में वो एक है। वो कहीं से काटे छाटे वाले बनाए हुए शिवलिंग नहीं है, वो अपने आप में प्रकट हुए हैं। सर्वे के बाद अगर किसी बात को लेकर सबसे ज्यादा रुचि, उत्सुकता या बहस है तो वो है शिवलिंग को लेकर किया जा रहा दावा। वायरल वीडियो में मस्जिद परिसर के भीतर मौजूद तालाब में शिवलिंग जैसा आकार दिखाई दिया है। मुस्लिम पक्ष कहता है कि ये फव्वारा है, और ये फव्वारा क्यों है उस पर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और वाराणसी के मुफ्ती अब्दुल बातिल रोमानी की दलील सुनिए। आपने शिवलिंग तो जानते हो, कभी आपने शिवलिंग के दरमियान में सुराख देखा है क्या? कुछ छेद देखा है शिवलिंग के बीच में? लेकिन वहाँ आप देखिएगा उसमें एक छेद है। और जब वीडियोग्राफी हो रही थी तो हमारे जो वकील साहिबान हैं, उन्होंने बहुत लंबी सीख उसके अंदर डाली और 15-16 फीट तक अंदर चली गई, वो बराबर जाती रही। तो उसको दिखलाया गया कि भाई अगर शिवलिंग होता तो इसमें सीख कहाँ से आती। और दूसरी बात यह है कि शिवलिंग अगर होता तो हम उसको शिवलिंग समझ कर, शिवलिंग मान कर हम कैसे उससे वज़ू करते हैं? आपको मालूम है कि नमाज से पहले वज़ू किया जाता है। और अब देखिए मस्जिद के भीतर सर्वे करने वाले विशाल सिंह ने इस बारे में अपनी रिपोर्ट में क्या लिखा है। तालाब में पानी कम करने के बाद काली गोलाकार पत्थर नुमा आकृति, जिसकी ऊंचाई लगभग 2.5 फीट रही होगी, दिखाई दी, जिसके टॉप पर कटा हुआ अलग डिजाइन का सफेद पत्थर दिखाई पड़ा। इसके बीचों बीच में आधी इंच से भी थोड़ा कम गोल छेद था और इसमें सीख डालने पर 63 सेंटीमीटर पाया गया। और इस गोलाकार आकृति को नापा गया तो आधार का आकार करीब 4 फीट था। कार्यवाही के दौरान वादी पक्ष काले पत्थर को शिवलिंग कहने लगा, जबकि मुस्लिम पक्ष के वकील ने इसे फव्वारा कहा। मुस्लिम पक्ष के मुंशी एजाज मोहम्मद से पूछा गया कि फव्वारा कब से बंद है, तो बोले काफी समय से बंद है। फिर कहा 20 साल से बंद है, उसके बाद कहा 12 साल से बंद है। इसके बाद मुंशी से फव्वारा चालू करके दिखाने को कहा गया। तब मुंशी ने असमर्थता जाहिर की। उस आकृति की गहराई में बिल्कुल बीचों बीच में सिर्फ आधे इंच से कम का ही एक छेद मिला है, जो सिर्फ 63 सेंटीमीटर गहरा था। इसके अलावा कोई छेद किसी भी तरफ नहीं मिला। फव्वारे के लिए पाइप घुसाने के लिए भी कोई जगह नहीं मिली। विशाल सिंह की रिपोर्ट में जो सबसे चौंकाने वाली बात निकल कर आई वो शिवलिंग के दावे को लेकर है। इस तस्वीर को गौर से देखिए, जिसे शिवलिंग कहा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक उसके ऊपरी हिस्से में अलग मटेरियल का पत्थर रखा गया है, जिसमें 5-5 खांचे बने हुए हैं और मुस्लिम पक्ष इन्हीं खांचों के आधार पर इसे फव्वारा बता रहा है। ही नहीं हमारे पास शिवलिंग, कोई धरती में कोई साबित नहीं कर सकता कि वहाँ शिवलिंग है। धरती में कोई साबित नहीं कर सकता। और रह गई बात ईंटें, सुनिए, कलाकृति, संत क्लास हिंदू भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं। बनाने का क्या स्वस्तिक का ईंटा नहीं बिक रहा है? हर मुसलमानों के घर में स्वस्तिक का ईंटा लगा हुआ है। हर मुसलमानों के घर में स्वस्तिक का ईंटा जाकर उखाड़ लीजिए। ऐसा नहीं। 12 फीट का फव्वारा, 12 फीट का फव्वारा, 4 व्यास का फव्वारा, दुनिया के इतिहास में कोई बता दे। नंदी के सामने फव्वारा का के सनातन संस्कृति का मजाक किया जाता है। ये हमारे धर्म का मजाक आप उड़ा रहे हैं। और इतना ही नहीं, रिपोर्ट के मुताबिक नंदी से मस्जिद में मौजूद तालाब तक की नाप करवाई गई तो वो दूरी भी 83 फीट ही मिली थी।
आज जो रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की गई है उसमें क्या कुछ साक्ष्यों की बात की गई है जो ज्ञानवापी मस्जिद में मिले हैं। लेकिन उधर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, वो इस रिपोर्ट के लीक होने पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, ये सर्वे रिपोर्ट लीक कैसे हुई, सुनवाई से पहले रिपोर्ट लीक कैसे हुई। असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल खड़े किए हैं, क्या कहा सुन लेते हैं। कोर्ट को रिपोर्ट पेश नहीं होती, नंबर 1। जिस सर्वे की मुखालिफत इंतजामिया कमेटी ने की, जिस कमिश्नर के अपॉइंटमेंट की मुखालिफत इंतजामिया कमेटी ने की, तो इंतजामिया कमेटी की मुखालिफत करना सही साबित हुआ नहीं हुआ। जिसको पिटिशनर ने कहा कि इसको बना दो, जिसको इंतजामिया कमेटी कहा कि इसको मत बनाइए, सर्वे मत कराइए, उसी ने रिपोर्ट लीक कर दी और पूरे टीवी चैनल्स पर उस रिपोर्ट को दिखाया जा रहा है। और कल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उसमें अपना फैसला सुनाने वाला है। तो क्या मजाक हो रहा है? कोई बताइए आप, कैसे बगैर कोर्ट को, लोअर कोर्ट को रिपोर्ट दिए मीडिया के पास रिपोर्ट कैसे चले गई? तो ये तो आपने असदुद्दीन ओवैसी साहब को सुना, उनका कहना है कि ये सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में पेश होने से पहले लीक कैसे हो गई, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होनी उससे प्रभावित होगी। और उधर राशिद फिरंगी जो है, जो उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है, उसको लेकर उन्होंने कुछ कहा है, वो भी आपको सुनवाएंगे। मुस्लिम धर्मगुरुओं की प्रदर्शन न करने की अपील है, जुम्मे की नमाज के बाद प्रदर्शन नहीं करने के लिए कहा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अलर्ट जारी किया है जुम्मे की नमाज को देखते हुए। ज्ञानवापी मस्जिद का मसला बहुत ही हसास और सेंसिटिव मसला है और आप सब लोग जानते हैं कि ये मैटर ऑलरेडी ऑनरेबल कोर्ट्स के सामने है, सुप्रीम कोर्ट में भी मैटर है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तमाम तंजीमें उसको बहुत ही संजीदगी के साथ मसाइल को देख रही हैं और सभी ने ये राय दी है पूरी कौम को कि हमें मुल्क के अदालतों पर पूरा भरोसा रखना चाहिए और पूरे सब्र के साथ अल्लाह की बारगाह हमें कामयाबी के लिए दुआ करते हुए अदालत की कार्रवाई पर पूरी तरीके से भरोसा रखना है। तो राशिद फिरंगी महल को आपने सुना, मुस्लिम धर्मगुरुओं की यही अपील कि किसी भी तरीके का कोई प्रदर्शन नमाज के बाद ना करें। उधर उत्तर प्रदेश सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया, अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। तो फिलहाल भारत की बात में आप मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर होगी मुलाकात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।